तालिबान इन दिनों बड़ी ही तेजी से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले रहा है। सरकार और आम नागरिक दोनों ही इस वक्त अपने ऊपर बढ़ते जा रहे इस खतरे से काफ़ी परेशान हैं। कई प्रांतों में तो अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान लड़ाकों के सामने घुटने भी टेक दिए हैं। लेकिन इस बीच सरकार ने अपनी सैन्य ताकत में बड़े स्तर पर फेरबदल किया और इसी फेरबदल में अफगान सेना का एक जांबाज अधिकारी सामने आया, जो न सिर्फ तालिबानियों से आमने सामने लोहा ले रहा है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी इस पूरी लड़ाई को आम लोगों तक पहुंचा रहा है। इस बहादुर अधिकारी का नाम है सामी सादात। 36 साल के सामी अफगानिस्तान स्पेशल फोर्स के कमांडर हैं और दक्षिणी प्रांत हेलमंद की राजधानी लश्करगाह में तालिबान से लड़ते रहे हैं। उनकी इसी वीरता और साहस को देखते हुए अफगान सरकार ने बुधवार को सादात को प्रमोशन देकर अफगान नेशनल आर्मी कमांडो का कमांडिंग जनरल बना दिया। इससे पहले सादात 215 माइवंद अफगान आर्मी कोर का नेतृत्व कर रहे थे। जब कथित तौर पर सैकड़ों सैनिकों ने तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसे में सादात सेना के जवाबी हमले और तालिबान के अत्याचारों की तस्वीरें और वीडियो लगातार ट्वीट करते रहे हैं। सादात के ट्विटर पर 12,400 फॉलोअर्स हैं और इनमें सरकारी अधिकारी से लेकर कई पत्रकार तक शामिल हैं। उन्होंने लश्करगाह से एक फ़ोन इंटरव्यू में न्यूज़ एजेंसी AFP से कहा कि तालिबान की क्रूरता के बावजूद भी वे इस लड़ाई को जीतेंगे। सादात ने कहा कि मैं जानता हूँ ये हमारा देश है और तालिबान यहाँ फेल हो रहा है और वो पूरी तरह फेल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि लश्करगाह में आने वाला कोई भी तालिबानी या तो मारा जाएगा या जीवन भर के लिए विकलांग हो जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी माना कि उन्हें शहर को पूरी तरह से सुरक्षित करने में अभी समय लगेगा। सादात, जो लंदन के प्रतिष्ठित किंग्स कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, उन्होंने अपने सैन्य करियर की शुरुआत अफगान गृह मंत्रालय से की थी। सादात ने जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड और अमेरिका में ट्रेनिंग ली है। उन्होंने अफगानिस्तान की स्पाई एजेंसी नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के साथ भी काम किया है। जासूसी एजेंसी में सादात के साथ रहे एक जनरल ने कहा कि उनके पास एक बहुत ही रणनीतिक दृष्टि है और जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में भी सादात बड़ी ही गहराई से जानते हैं। AFP ने एक अफगान सुरक्षाकर्मी के हवाले से कहा कि वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हमवे में छिपकर पीछे से आदेश देता है। सादात अपने सैनिकों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि सादात अभी तालिबान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को रोक रहे हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि हर आम नागरिक पहले लश्करगाह छोड़ दे। सादात ने बताया कि उनकी टीम के लोग शहर को तालिबान से सुरक्षित रखने के लिए घर घर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अभी भी पहले नागरिकों को ढूंढते हैं और फिर उन्हें हम एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। इस बीच अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान आने वाले 90 दिनों के भीतर राजधानी काबुल पर कब्जा कर सकता है। तालिबान अब लगभग 2/3 अफगानिस्तान पर कब्जा करके बैठा है और एक हफ्ते से भी कम समय में 8 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर चुका है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पिछले एक महीने में 1000 से ज़्यादा नागरिक मारे गए हैं और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने बताया कि 1 अगस्त से 15 हेल्थ फैसिलिटीज़ में लगभग 4042 घायल लोगों का इलाज किया गया है। हालांकि तालिबान ने नागरिकों को निशाना बनाने या मारने से इनकार किया है और वो इन दावों पर एक स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।